हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जीएसटी में मैनुअल डाटा फिल करके GSTR1 फाइल कैसे करें। तो जिनका मंथली का 2 से 4 बिल सेल होता हो, खुद से जीएसटी में मैनुअल डाटा फिल करके GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जीएसटी पोर्टल का साइट जो होता है उसको खोल लेना है। जिनको नहीं आता है वो क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे, लिखेंगे gst.gov.in करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीका से आपको खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम पूछेगा, फिर पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल देना है, यूजर नेम डाल देना है। फिर कैप्चा फिल करने के लिए बोलता है, कैप्चा भी फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर एक आपका लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरा सेकंड पेज ये खुल रहा है। खुलने के बाद कुछ इस तरीका से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर सिंपली रिमाइंडर मी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से दिखेगा। यहाँ पर शो करता है कि आपका GSTR1 जो से दिसंबर तक फाइल है और GSTR3 भी है, दिसंबर तक फाइल है। तो हम अभी जनवरी फाइल करेंगे, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग को स्क्रॉल करते हुए नीचे चलाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा रिटर्न डैशबोर्ड, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा पेज खुल रहा है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। खुलने के बाद कुछ इस तरीका से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टोटल फाइनेंशियल ईयर खुल जाएगा। तो हम लोग को 23 से 24 रखना है अभी, तो 23 24 हम लोग इसको क्लिक सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वार्टर पूछता है, तो क्वार्टर भी हम लोग को ले लेना है। अभी जनवरी का फाइल करेंगे, इसीलिए जनवरी से मार्च तक में क्वार्टर रहेगा ये। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा खुल जाएगा। खुलने के बाद सिंपली हम लोग को सिलेक्ट करना है जनवरी से मार्च का क्वार्टर में। तो हम लोग को जनवरी का फाइल करना है। तो हम लोग यहाँ पर मंथली पूछ रहा है पीरियड कि कौन सा मंथ का आप फाइल करना चाहते हैं। तो हम अभी जनवरी मंथ का फाइल करना चाहते हैं, तो जनवरी मंथ में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीका से कुछ 4 गो डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें ये पहला तो है GSTR1 यहाँ पर दिख रहा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं GSTR1 के बारे में। दूसरा आपका खुलेगा GSTR2A है। तीसरा आपका GSTR2 भी दिखेगा और चौथा GSTR3 भी। तो अभी इन लोग को हम लोग को नहीं जाना है। अभी सबसे पहले हम लोग को देखना है GSTR1 के बारे में। तो हम लोग को यहाँ पर प्रीपेयर ऑनलाइन के पर क्लिक कर देना है। प्रीपेयर ऑफलाइन यहाँ डायरेक्ट GST से जो टैली से जो आपका JSON फाइल बनता है उससे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, टैली से एक्सपोर्ट करके। तो उसके लिए प्रीपेयर ऑफलाइन का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके अपना डायरेक्ट GST से एक्सपोर्ट करके JSON फाइल बनाकर अपलोड करेंगे तो ये ले लेगा डायरेक्ट। तो अभी हम लोग का मैनुअल डालना है, तो हम लोग प्रीपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो ये खुल रहा है मेरा। खुलने के बाद कुछ इस तरीका से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको पहला दिखेगा आपका B2B, जिनको रजिस्टर पार्टी को सेल करता है उनका इसमें पुट करना रहता है B2B। और दूसरा दिखेगा आपको B2C, जिनको बोलते हैं लार्ज इनवाइस। ये हम लोग का जरूरत नहीं रहता है, बड़े बड़े कंपनी में लार्ज इनवाइस का बिल होता है, उनको जरूरत पड़ता है। सिंपली एक कंपनी में जरूरत पड़ता है हम लोग का B2B का, दूसरा B2C का, और तीसरा नील रेटेड का अगर सप्लाई रहता है तो नील रेटेड का जरूरत पड़ता है। चौथा क्रेडिट नोट का जरूरत पड़ता है। और फिर लास्ट एक HSN कोड का जरूरत पड़ता है और एक डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग को मेनली अभी B2B देखना है, B2C देखना है, नील रेटेड देखना है, क्रेडिट नोट देखना है और HSN देखना है। बाकी जो B2C है लार्ज इनवाइस, ये हम लोग के लिए नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसका कुछ रूल है उसके लिए है। एक्सपोर्ट इनवाइस, जिसका एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है उनके लिए है। तो हम लोग का भी सिंपली अभी B2B, B2C और नील रेटेड, क्रेडिट नोट, HSN, डॉक्यूमेंट, ये देखना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग एक बिल का, जो हम लोग को सेल बिल करते हैं उसका एक हम लोग डेटा बना कर रखते हैं, जैसे हम अभी बना कर रखे हुए। इसमें मेरा रजिस्टर पार्टी 2 को सेल किए हैं, जिनका GST नंबर है। जिनका GST नंबर है वो रजिस्टर पार्टी होता है। तो 2 हमने सेल किया, 2 का GST नंबर नहीं है। तो अनरजिस्टर पार्टी इसको भी सेल किया। कैश सेल जिसका होता है वो अनरजिस्टर पार्टी, इनका GST नंबर नहीं है, उनको सेल किया। तो जिनका GST नंबर रहता है वो B2B में जाता है, उसको रजिस्टर पार्टी बोलते हैं। यहाँ पर B2B आपको दिख रहा होगा, इसमें जाएगा जिनका GST नंबर है। और जिनका GST नंबर नहीं है वो जाएगा इसमें। अब मान लीजिए कोई गुड्स रिटर्न कर दिया तो हो जाएगा इसमें, क्रेडिट नोट में। तो सबसे पहले हम लोग को B2B फिल करना है, जिनका GST नंबर है उनको फिल कर लेते हैं। मेरा पास तो है GST नंबर वाला सेल। तो यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाएगा। इस तरीके से दिखाने के बाद यहाँ पर एक सिंपली एक ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से कुछ खुलेगा। तो यहाँ बोलता है GST नंबर डालने के लिए। GST नंबर डालिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ नाम ले लेगा, ऑटोमेटिक प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेगा कि कहाँ सप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को GST नंबर डाल देना है कॉपी करके। तो हम लोग चलते हैं एक्सेल में।
एक्सेल से कॉपी कर लेते हैं। इस तरीके से आपको ही बना देना है। ये जीएसटी पार्टी का जीएसटी नंबर, जिनको आप सेल किया उनका जीएसटी नंबर, पार्टी का नाम, एचएसएन कोड, बिल नंबर, डेट, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और रेट। एक इसमें छूट रहा है, क्वांटिटी छूट रहा है मेरा। तो क्वांटिटी आप एक कॉलम लेकर क्वांटिटी को ले लीजिएगा, क्वांटिटी का भी कि कितना क्वांटिटी उसको सेल किए हैं, वो मेरा छूट रहा है तो आप ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से शॉर्टकट होता है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये मेरा खुल गया, यहाँ पर पार्टी का नाम दिखा दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई, झारखंड सप्लाई ले लिया ऑटोमेटिक। तो हम लोग का सिर्फ इनवाइस नंबर डालना है, यहाँ इनवाइस नंबर पूछ रहा है तो इनवाइस नंबर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ डेट पूछ रहा है, डेट डाल देंगे कॉपी पेस्ट करके। कॉपी यहाँ से कर लिए, डेट भी डाल दिए। डेट डालने के बाद यहाँ पूछ रहा है टोटल इनवाइस वैल्यू। टोटल इनवाइस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो टैक्स इंक्लूड रहता है उसमें, वो टोटल इनवाइस वैल्यू होता है। तो मेरा टैक्स इंक्लूड है 23,541, 23,541, ये मेरा इनवाइस वैल्यू लिख दिए। उसके बाद नीचे आइए, स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद यहाँ पर अब ऊपर में कुछ नहीं खोजता, बस बिल नंबर और डेट और टोटल अमाउंट। तो हमने तीनों फिल कर दिया। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद टोटल ऑटोमेटिक ले लेता है। ये मेरा सेम स्टेट का है, इसलिए ये सीजीएसटी एसजीएसटी खुल रहा है। यहाँ फिल करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी खुलेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मेरा कितना है, तो 22,420 विदाउट टैक्स, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो 22,420 हम यहाँ डाल देंगे। कितना रेट है इसका, 5% पर है। तो 5% का यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको, नीचे करते आना, यहाँ पर दिख रहा है 5% का ऑप्शन, यहाँ पर डाल देना है 22,420, 22,420 रुपया। यहाँ ऑटोमेटिक ले लिया सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करके, क्योंकि सेम स्टेट का है इसीलिए सीजीएसटी एसजीएसटी ले लिया। अगर अदर स्टेट का रहता तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का ऑप्शन नहीं रहता, आईजीएसटी का ऑप्शन रहता, तो आईजीएसटी ऑटोमेटिक को कैलकुलेट कर लेता। सिंपली हम लोग को बस स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरा ये बिल सेव हो चुका है। एक बिल मेरा सेव हो गया। अब मान लीजिए कि एक ही पार्टी को 2 बिल हमने सेल किया, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। सिर्फ इनवाइस नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है, टोटल बिल डाल देना है, फिर नीचे वही ऑप्शन जो पहला बिल डाले थे टैक्सेबल वैल्यू वही डालकर सेव कर लेना है। तभी मेरे पास तो ये सेकंड दूसरा पार्टी का है, तो दूसरा पार्टी का हमने कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जीएसटी नंबर यहाँ फिल कर दूंगा। फिल करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक पार्टी नेम ले लेगा, पार्टी नेम ले लिया है। अब यहाँ पूछ रहा है इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर हम लोग कॉपी करके डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ डेट पूछ रहा है, डेट डाल देंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद टोटल इनवाइस वैल्यू पूछ रहा है। टोटल इनवाइस वैल्यू है मेरा 833 रुपया 55 पैसा। तो हम 833 रुपया लेते हैं, 833 रुपया लेने के बाद अब 3 चीज़ डालना रहता है, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और टोटल वैल्यू। बाकी जीएसटी नंबर तो ऑटोमेटिक ये डालने के बाद ऑटोमेटिक सब ले लेता है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखेंगे कि ये मेरा जो सेल हुआ कितना परसेंट का, ये 18% का मेरा है। तो 18% का कॉलम मेरा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग सिंपली डाल देंगे कितना है टैक्सेबल वैल्यू विदाउट टैक्स 706 रुपया 40 पैसा। तो 706 रुपया 40 पैसा हम लोग डाल दिए। डालने के बाद सिंपली यहाँ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा दूसरा बिल भी सेव हो चुका है। दूसरा बिल भी सेव हो चुका है। बस मेरा रजिस्टर पार्टी का 2 ही बिल सेल किए थे, तो 2 बिल यहाँ पर मेरा सेव कर दिया है। अब सिंपली हम लोग का बैक आ जाना है। बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इससे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ 2 बिल हमने डाला, दोनों का यहाँ शो हो रहा है। एक बिल दोनों का है, तो दोनों का शो हो रहा है। हम लोग सिंपली यहाँ बैक का ऑप्शन है, फिर से बैक आ जाएंगे दोबारा आने के बाद ऊपर में यहाँ B2B दिखा रहा है मेरा कि 2 बिल हमने इसके अंदर पुट किया, ये 2 बिल मेरा शो हो रहा है। अब हमारा यहाँ GS अनरजिस्टर्ड पार्टी से जो सेल किया, कैंसिल जिनको सेल किया, इसको फिल करना है। तो इनका B2C जो जिनका GST नंबर नहीं है वो B2C के अंदर जाता है। तो B2C के सिंपली B2C पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीक़े से खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि जो B2C पार्टी है वो हम लोग का सेम स्टेट का है या फिर अदर स्टेट का है। तो मेरा 2 पार्टी है, दोनों सेम स्टेट का ही है, तो हम लोग का CGST SGST लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेट का ही। तो इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, झारखंड का है तो झारखंड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है जिसमें विदाउट टैक्स। टैक्सेबल वैल्यू मेरा 5500 रुपया यहाँ दिखा रहा है टैक्सेबल वैल्यू।
तो 5500 रुपया हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पूछता है कि कितना % का है, रेट पूछता है। रेट हमारा ये 5% का है, तो 5% हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक CGST SGST ले लिया, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये ऑटोमेटिक ले लिया 2.5% और उसके बाद हम लोग फिल करने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन पर दिख रहा होगा, सेव का ऑप्शन पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा सेव हो चुका है। अब दूसरा देखता है, दूसरा पार्ट है जो अनरजिस्टर्ड सेल की, इनका क्या है। ये भी मेरा सेम स्टेट का है, तो इनको भी हम सेम स्टेट यहाँ चूज कर लेंगे। सेम स्टेट ले लिए। यहाँ पूछ रहा टैक्सेबल वैल्यू कितना है इसका, तो इतना इसका टैक्सेबल वैल्यू है 3200 रुपया। 3200 हम यहाँ डाल देंगे। 3200 डालने के बाद यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि रेट कितना % का है, तो ये मेरा 18% का है, तो 18 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये भी CGST SGST ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरा सेव हो चुका है। अब मेरा बस 2 ही है, एक रजिस्टर पार्टी से 2 है, 2 अनरजिस्टर पार्टी से है, बाकी क्रेडिट नोट मेरा नहीं है। तो हम क्रेडिट नोट को भी देख लेते हैं एक बार। ये मेरा B2B 2 बिल दिखा रहा है, 2 बिल दिखा रहा है B2C, मतलब 2 बिल जो है रजिस्टर पार्टी को हमने सेल किया है, 2 बिल अनरजिस्टर पार्टी को सेल किया है, तो दोनों को मैंने फिल कर दिया। बाकी ये लोग एक्सपोर्ट बिजनेस जिसका रहता है उन लोग का काम आता है। तो अब तीसरा देखेंगे नील रेटेड मेरा कोई सप्लाई जिसको टैक्स फ्री सेल करता है वो है कि नहीं। अगर टैक्स फ्री सेल रहेगा हमारा तो इस पर क्लिक करेंगे नील रेटेड पे। इसमें पूछता है कि इंट्रा स्टेट है कि आपका अदर स्टेट का है कि सेम स्टेट का है, सब इसमें कॉलम देता है। तो हम लोग इसमें जो स्टेट का रहेगा वो फिल करके नील रेटेड है तो नील रेटेड डाल देंगे, एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्टेड में डाल देंगे। डालने के बाद सिंपली यहाँ सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी मेरा पास तो नील रेटेड कुछ है नहीं, तो हम लोग सिंपली इसको बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम बैक आ गए हैं। मेरा नील रेटेड कुछ है नहीं इसलिए हमने फिल नहीं किया है। फिर देख लेंगे क्रेडिट मेरा कुछ है कि नहीं। अगर कोई पार्टी GST नंबर वाला क्रेडिट नोट भेज दिया हो, रिटर्न कर दिया गुड्स को, तो हम लोग इसमें फिल करेंगे कि कितना का, किस अगेंस्ट में कितना का रिटर्न गुड्स किया है, उसको इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम लोग को सिंपली इसमें आ जाना है HSN वाइज में। तो मेरा अभी तो क्रेडिट नोट भी है नहीं कुछ, तो इसके लिए छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद हम लोग अभी सिंपली हम लोग का B2B और B2C है, तो B2B B2C तो फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम लोग को HSN फिल करना है। HSN फिल करने के लिए हम लोग को HSN पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से कुछ खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि HSN कोड डालने के लिए मांग रहे थे, HSN कोड हम लोग डाल देंगे। HSN कोड मेरा 3004 है, कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये सर्च ले रहा है, सर्च लेने के बाद हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिक आप मतलब कैसे बेचते हैं, पीस में बेचते हैं या तो फिर पेयर में बेचते हैं या बॉक्स में बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। तो ये भी आपको एक्सेल में एक बना लेना है, एक कॉलम लेकर कि आप पीसेस में बेचते हैं कैसे बेचते हैं। हमारा सब पीसेस में रहता है तो हम पीस में सेलेक्ट कर लेते हैं। पीसेस में सेलेक्ट कर लिए। पीसेस में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो सब खुल जाएगा आपका, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना उसमें से। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। पूछ रहा टोटल क्वांटिटी कितना है, तो टोटल क्वांटिटी का कॉलम आप ले लीजिएगा, मैंने नहीं लिया। तो टोटल क्वांटिटी मेरा ज़्यादा नहीं है, 2 है, तो 2 हमने सेलेक्ट कर ली, डाल दिया। 2 डालने के बाद पूछ रहा टैक्सेबल वैल्यू कितना। आपका टैक्सेबल वैल्यू मेरा है 22,420 रुपया विदाउट टैक्स, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं हो वो अमाउंट होता है टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू हम लोग डाल देंगे 22,420 रुपया, 22,420 रुपया। डालने के बाद यहाँ पूछता है कि रेट कितना % का है, तो रेट है मेरा 5% का। 5 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर। क्लिक करने के बाद 5% का सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछता है IGST है, CGST SGST, तो मेरा सिंपली यहाँ CGST SGST है 560 रुपया 50 पैसा, 560 रुपया 50 पैसा। तो सेंट्रल टैक्स में 560 रुपया 50 पैसा डाल देंगे। उसके बाद स्टेट टैक्स में 560 रुपया 50 पैसा डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद मेरा ये नीचे देखेंगे स्क्रॉल करते हुए तो मेरा ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग को दूसरा HSN वाला को सिलेक्ट डालकर और ऐड कर लेना है। तो हम लोग दूसरा HSN को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये सर्च ले रहा है, सर्च लेने के बाद हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है यूनिट, तो मेरा पीस में है तो सबको पीस में ही लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब खुल जाएगा बॉक्स, तो पीसेस यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेलेक्ट कर लिया। पूछा टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मेरा 5 है, 5 हमने डाल देता हूँ।
अब यहाँ पूछ रहा है टैक्सेबल वैल्यू कितना है। टैक्सेबल वैल्यू मेरा 706 रुपया 40 पैसा है, 706 रुपया 40 पैसा। सेम पहला बिल के उसी तरीक़ा से कंडीशन फिर इसमें भी अप्लाई करेंगे। अब रेट पूछ रहा है, रेट कितना परसेंट का है, तो 18% का है रेट। 18% हम रेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टैक्स पूछ रहा है, तो CGST मेरा है 63 रुपया 58 पैसा और SGST 63 रुपया 58 पैसा। सिंपली यहाँ फिल कर देंगे 63 रुपया 58 पैसा, 63 रुपया 58 पैसा, 58 पैसा। यहाँ पर ले लिया CGST SGST 63 रुपया 58 पैसा, 63 रुपया 58 पैसा। उसके बाद हम लोग को सिंपली यहाँ ऐड कर लेना। फिर से ऐड करने के बाद मेरे यहाँ नीचे आएंगे तो देख आएगा दो HSN हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब तीसरा ऐड करेंगे तो फिर से हम लोग को यहाँ पर आना है। आने के बाद फिर से हम लोग को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मेरा सर्च ले रहा है, लेने के बाद ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर से पूछ रहा है कि क्या चीज़ में बेचते हैं, तो मैं पीस में ही बेचता हूँ, पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, टोटल क्वांटिटी 10 है, 10 डाल दिया हमने। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू मेरा 5500 रुपया दिखा रहा है, 5500 डाल दिए। डालने के बाद यहाँ रेट पूछता है कि कितना परसेंट का है आपका जो गुड सेल किया, वो तो मेरा 5% का है, तो 5 हमने यहाँ पर डाल देता हूँ। 5 डाल दिया, 5 सेलेक्ट कर लिया। डालने के बाद फिर इसके सेंट्रल टैक्स पूछ रहा है, सेंट्रल टैक्स कितना बन रहा है, 137 रुपया 50 पैसा है, तो 137 रुपया 50 पैसा डाल देंगे। फिर 137 रुपया 50 पैसा डाल देंगे। 50 पैसा डाल दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ ऐड का ऑप्शन है, इस पर ऐड कर लेना है हम लोग को। ऐड करने के बाद यहाँ 3 गो मेरा शो रहा है, 3 HSN का, 3 गो ऐड कर लिया। अब चौथा हम लोग को ऐड करना है, तो चौथा को भी वैसे ही करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मेरा सर्च ले रहा है, सर्च कर होने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कैसे बेचते हैं, पीस में बेचते हैं, पैक में बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, दर्जन में बेचते हैं। तो हम पीस में बेचते हैं तो पीस ही सेलेक्ट करेंगे। आप जो में बेचते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। पीस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी आप डाल दे रहे हैं। और टैक्सेबल पूछ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना भाई इसका, तो टैक्सेबल वैल्यू 3200 रुपया दिखा रहा, तो 3200 रुपया हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ रेट पूछ रहा है कितना परसेंट का है, तो 18% का मेरा रेट है, तो 18 यहाँ से डाल दे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर CGST SGST पूछ रहा है, 288 रुपया मेरा CGST दिखा रहा है, 288 रुपया SGST दिखा रहा है, तो हम डाल देंगे 288 रुपया। डालने के बाद सिंपली ऐड का ऑप्शन है, ऐड कर लेंगे। फिर से हम ऐड करने के बाद जब टोटल बिल हमारा ऐड हो जाएगा तो सिंपली नीचे आना, स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, हमारा सेव हो जाएगा। तो अभी हम सेव पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मेरा सेव हो गया, रिक्वेस्टेड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली में यहाँ लिख दिया तो मेरा सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ 4 HSN मेरा दिखा रहा है कि 4 को हमने ऐड किया है, जो कि सेव है मेरा। तो यहाँ फिर उसके बाद नीचे देखेंगे बैक का ऑप्शन दिख रहा है, बैक पे चले जाना है। बैक आने के बाद हमारे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर B2B हमने डाल दिया, B2C हमने डाल दिया। रजिस्टर पार्टी जो B2B है जिसका GST नंबर है वो रजिस्टर पार्टी होता है, उसको भी हमने 2 बिल था हमने डाल दिया। अनरजिस्टर पार्टी जिनका कैश सेल होता है उसका भी हमने डाल दिया। अब HSN डाल दिया, बाकी नील रेटेड कोई है नहीं, क्रेडिट रेट भी कोई है नहीं तो नहीं डाले। उसके बाद हम HSN डाल दिए हैं। अब लास्ट बचा मेरा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में पूछता है कि डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से खुलेगा, तो हम लोग को सबसे ऊपर में यहाँ दिखेगा इनवाइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई एक में। तो हम लोग को इनवाइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई का यहाँ डिटेल मांग रहा है कि आप कितना बिल से इस मंथ में कितना बिल से काटे हैं और कितना बिल लास्ट किए, तो उसका डिटेल दीजिए। तो सिंपली हम लोग को यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कितना से शुरू किया है इस मंथ में, तो हम लोग 02 से बिल नंबर से शुरू किए हैं, बिल नंबर 02 से शुरू किए हैं। लास्ट कितना किया है, तो लास्ट हम लोग 07 किए हैं। तो टोटल बिल कितना हो गया हमारा, टोटल बिल हो गया मेरा यहाँ से अगर लेंगे, सॉरी, टोटल बिल 4 हो गया मेरा। टोटल बिल हो गया 4, एक्चुअल में 4 हुआ लेकिन टोटल बिल बना 2 से 7 तक अगर करते हैं तो 6 बिल टोटल हो जाता है। 2 से अगर लेंगे तो 6 बिल होता है, जिसमें से मेरा कुछ बिल कैंसिल है। यहाँ 3 2 3 4 5, 4 और 5 मेरा कैंसिल है। 2 बिल मेरा कैंसिल है तो 2 पर यहाँ क्लिक कर देंगे, 2 कैंसिल है मेरा। टोटल मेरा कितना हो गया, 6 है टोटल। तो मेरा टोटल नेट जो बिल बना है वो मेरा नेट बिल 4 दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर पूछता है कि आपका कितना बिल से शुरू हुआ इस मंथ में, तो मेरा 02 से शुरू हुआ है, जिसमें से मेरा 07 तक चला है लास्ट।
टोटल बिल मेरा 6 को बना है, जिसमें से 2 का कैंसिल हो गया है। एक्चुअल बिल 4 को बना है, यहाँ नेट इशू 4 दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को आना है नीचे। नीचे आने के बाद और नीचे आना है और नीचे आना है। क्रेडिट नोट पूछता है, तो क्रेडिट मेरा तो है नहीं। क्रेडिट नोट का डॉक्यूमेंट नंबर की आपका क्रेडिट नोट का नंबर, सीरियल नंबर इतना से था, इतना तक था, इतना आपका क्रेडिट नोट रिटर्न आया है। तो मेरा तो है नहीं क्रेडिट नोट, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने के बाद सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पर क्लिक कर देना। हम लोग को यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा ये सेव हो गया है। यहाँ पर लिख रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो इसको फिर यहाँ पर इस रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आ जाना स्क्रॉल करते हुए। नीचे आने के बाद यहाँ बैक का ऑप्शन दिख रहा है, बैक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली हम लोग को ये B2B भी हो गया, B2C भी हो गया और फिर HSN हो गया डॉक्यूमेंट। मेरा ये पूरा GSTR1 कंप्लीट हो चुका है रिटर्न डालने के लिए। अब सिंपली हम लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा जनरेट समरी। जनरेट समरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से खुलेगा। जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के दोबारा फिर से यहाँ प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से आपको खुलेगा। B2B में आपको इतना दिखा रहा है 23,126 रुपया। B2C का 8700 रुपया दिखा रहा है। टोटल HSN बाज यहाँ सिस्टम कैलकुलेटेड आप खुद से कर लेता है। यहाँ पर 31,826, 1049.58, 1049.58 ये सिस्टम कैलकुलेटेड करता है। और यहाँ जो होता है HSN बाकी हम लोग जो HSN फिल किए हैं वो 31,826 हुआ है, 1049 टैक्स हुआ है। यहाँ पर भी सिस्टम से मिला लेते हैं। 31,826.40 है। मेरा भी HSN डाले 31,826.40 है। 1049.58 हमने HSN फिल किया है, मिला लेना है एक बार इसको। 1049.58 यहाँ भी है, 1049.58। तो मेरा HSN से और ये जो B2B B2C सिस्टम जो जनरेट किया है उससे मेरा मैच कर रहा था, यानी कि हमने सही डाला है। एक बार यहाँ से भी हम लोग एक्सेल से भी वेरीफाई कर लेंगे। तो एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि टोटल मेरा B2B और B2C दोनों को जोड़कर मेरा इतना आ रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू मेरा 31,826.40 है। 31,826.40 सिस्टम का भी कैलकुलेटेड है। 1049.58 टैक्स है, 1049.58 मेरा भी टैक्स है, CGST GST। तो मेरा ये डाटा प्रॉपर सही है। सबसे पहले हम लोग को खोलने के बाद यहाँ पर मिला लेंगे। HSN बाय हम लोग जो फिल किए यहाँ दिखाएगा, सिस्टम जो जनरेट करता है वो यहाँ दिखाता है। तो हम लोग दोनों मिला लिया है, दोनों सही है हमारा। तो हम लोग सिंपली यहाँ फाइल स्टेटमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरा कुछ इस तरीका से दिखेगा। दिखने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा खाली बॉक्स, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी ऑनर होगा आपका, यहाँ पर आपको एक और ये बॉक्स खुला है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है जो ऑनर रहेंगे उसका नाम आएगा, उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ऑनर का नाम आ गया। इसमें सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली फाइल विथ EBC करके ऑप्शन आएगा, इस पर OTP एक जाएगा। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा। OTP जिस रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा GST से, उस पर एक OTP जाएगा। OTP लेकर इसमें फिल कर देना है। GSTR1 आपका फाइल हो जाएगा। दूसरा आपका है विथ DSC। अगर DSC से फाइल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, DSC से फाइल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर सिंपल आपका रहेगा कि जिनका 2-4 बिल रहता है उन लोग को ये DSC नहीं रहता है, तो आप OTP से डालकर GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली फाइल विथ EBS पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपका GSTR1 फाइल हो चुका होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। GST से रिलेटेड या फिर टैली प्राइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।